प्रदेश के सभी किसान भाइयों को नमस्ते। आप सबके लिए एक ज़रूरी योजना चलाई जा रही है जो आपको पता भी नहीं होगी कि हम इस योजना का लाभ कैसे ले सकते हैं। आखिरकार मेरे किसान भाइयों को इस योजना का कैसे लाभ लेना है, इसके बारे में हम संपूर्ण जानकारी बताएंगे। जो आपकी योजना सरकार द्वारा आपके लिए क्या योजना चलाई जा रही है, आपको यह किसी प्रकार की जानकारी नहीं होगी। मैं बताऊं कि आपके लिए, किसान भाइयों के लिए जो खेती करते हैं, उनके लिए एक ज़रूरी योजना चलाई जा रही है। वो क्या है? सोलर पंप योजना आपके द्वारा आपके लिए चलाई जा रही है। कम से कम मैं बताऊं कि सोलर पंप अपने देश में 52,000 किसानों के खेतों में लगेंगे सोलर पंप। मैं आपको बताऊं कि 90% की सब्सिडी आपको दी जाएगी, जिसमें से यदि आपको बताऊं कि 10,000 में से केवल आपको 1,000 रुपये ही लगेगा। यह सेटअप आपको फ्री गवर्नमेंट सरकार आपको दे रही है। मैं आपको बताऊं कि सरकार इस योजना से किसानों को सस्ती सिंचाई और बिजली से राहत एवं आय बढ़ाने का आपको मौका दे रही है। आपको क्या क्या इसमें लाभ मिलने वाले हैं कि सरकार को किसानों को सस्ती सिंचाई होगी और बिजली के बिल नहीं देने पड़ेंगे आपको। आपकी आय में क्या होगी? बढ़ोतरी होगी। मध्य प्रदेश के किसानों के लिए खेती करने जो बिजली पर किसान जो निर्भर है, उन मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में ऊर्जा विभाग क्षेत्र में लगातार उल्लेखनीय कार्य किया जा रहा है। मैं आपको बताऊं कि ऊर्जा विभाग द्वारा किसान भाइयों के लिए एक लगातार उल्लेखनीय कार्य किया जा रहा है, जिससे किसानों को खाद और बीज और सिंचाई के संसाधनों के साथ साथ ही ऊर्जा सुरक्षा प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री कुसुम योजना जो कि प्रदेश में प्रधानमंत्री कृषक सूर्य मित्र योजना के नाम से लागू की जा रही है। बताओ कि मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री कृषक मित्र सूर्य योजना चलाई जा रही है। इस योजना के तहत 52,000 किसानों के खेतों में सोलर पंप स्थापित किए गए हैं। मध्य प्रदेश में अब तक 52,000 सोलर पंप स्थापित किए गए हैं, जिससे किसानों को विद्युत पंप पर बिजली नहीं देनी पड़ेगी और उनकी ऊर्जा बेचकर आय भी अर्जित आप कर सकते हैं। बताएं कि योजना की वर्तमान स्थिति क्या है। तो मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव के पहल की बात करें तो 34,600 लेटर ऑफ अवार्ड जारी भी कर दिया गया है। इसका मतलब क्या है कि 33,000 कार्य निर्देशों किसानों के खेतों पंप में स्थापना हेतु किए गए हैं। 34,600 से अधिक अब तक की सूर्य प्लेट कहते हैं जिसे हम, वो सेटअप किसानों के खेतों में लग चुके हैं, जिससे किसानों को मिलेगा। खेतों में सोलर पंप लगवाना चाहते हैं वो केवल अन्नदाता होंगे, ऊर्जा दाता भी होंगे। और इसकी बात करें तो ऊर्जा उपभोग वैकल्पिक रूप से भी किया जाएगा। सरकार को बेचकर अतिरिक्त आय भी आप अर्जित कर सकते हैं और 5 साल बाद रखरखाव की चिंता नहीं रहेगी आपको। बस जिम्मेदारी स्थापित संस्थापना भी आपकी चलाई जा रही है। आपको इसमें रखरखाव की कोई भी आपको दिक्कत नहीं रहेगी। बात करें सोलर पंप में कितना खर्चा और कितनी सब्सिडी मिलती है। आपको बताएं कि सोलर पंप में आपको कितना खर्चा और कितनी सब्सिडी आपको मिल सकती है। भाई सोलर पंप की बात करें, कुसुम योजना के तहत किसानों को 1 HP से लेकर 7.5 HP वाला पंप केवल 90% की सब्सिडी पर आपको दिया जा रहा है। कितनी सब्सिडी पर आपको दिया जा रहा है? 90% की सब्सिडी पर आपको दिया जा रहा है। केवल 1 HP से लेकर 7.5 HP तक 90% की छूट पर आपको यह पंप दिया जा रहा है। बात करें कि पंप की आपको वास्तविक लागत कितना आपको देना है, 10% आपको, यानी 10 हिस्सा ही आपको इसमें देना है। केवल आपको इसमें 10% का आपका इसमें खर्चा ही लगे। करीब 60% हिस्सा कृषक के रूप में लिया जाएगा, जिसका ब्याज सहित भुगतान राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। 30% हिस्सा भारत सरकार द्वारा बेंचमार्क लागत के आधार पर अनुमोदन के रूप में प्रदान किया जाएगा। वहीं सही वर्गों जो कि SC ST OBC जनरल के लिए समान सब्सिडी क्या की है, लागू कर दी गई है। कितने HP की सोलर पंप के लिए किसानों को कितना भुगतान करना पड़ेगा, यह भी आपके लिए जरूरी जानकारी है। मेरे किसान भाई, आपको 1 HP से 7.5 HP तक का सोलर पंप 90% की सब्सिडी पर आपको दिया जा रहा है। भाई बात करते हैं कि आपको यदि आप 1 HP का पंप लेते हैं जिसका नाम सरफेस नॉर्मल
कंट्रोल भी आपको इसमें दिया जाएगा, वो आपका 12,427 रुपये आपको दिए लगेगा। भाई बात करें आपकी 2 HP की, तो आपकी इसमें 2 HP के लिए 15,574 रुपये लगेंगे। भाई बात करते हैं आपकी 3 HP की कि सबमर्सिबल आपको मिलेगा, वो इसमें आपको कितना खर्च लगेगा। आपको 2 HP के लिए सबमर्सिबल के लिए 20,968 रुपये आपको भुगतान करना पड़ेगा। भाई बात करें आपकी 5 HP की सबमर्सिबल के लिए, तो आपका 30,289 रुपये देना पड़ेगा। भाई बात करें आपकी 7 HP की, तो आपकी 7 HP के लिए 41,537 रुपये आपको देना पड़ेगा। सभी सेटअप की बात करें, पूरा सेटअप सरकार आपको चलाकर यानी पंप चालू करके आपको देगी। आवेदन की बात करें कि आप आवेदन के लिए क्या पात्र होना चाहिए, वो बात करें कि किसान मध्य प्रदेश का स्थायी निवासी हो, उसके घर में 3 हेक्टेयर से ज़मीन अधिक नहीं होनी चाहिए। पंप की बात करें 3, 5, 7.5 आपको HP इसमें पंप मिल सकता है। किसानों के पास स्थायी विद्युत कनेक्शन भी आपका होना चाहिए, तभी आप इस योजना से लाभ ले सकते हैं। अब बात करें कि जिस भूमि पर सोलर पंप लगाया जाएगा, वह भविष्य में विद्युत पंप का कोई अतिरिक्त अनुदान नहीं मिलेगा। जहाँ सोलर पंप लगाया जाएगा वहाँ आपका किसी प्रकार का विद्युत पंप का प्रयोग नहीं किया जाएगा। इस आवेदन के लिए किन दस्तावेजों की ज़रूरत पड़ेगी, तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है स्थायी आपके पास विद्युत कनेक्शन रसीद होनी चाहिए, आधार कार्ड और ज़मीन के कागजात होने चाहिए, बैंक पासबुक, मोबाइल नंबर और पासपोर्ट साइज की अपनी फ़ोटो भी होनी चाहिए। अब बात करें कि मेरे किसान भाई इस योजना सोलर पंप के लिए कैसे आवेदन करेंगे, तो आपको सबसे पहले मध्य प्रदेश जो किसान सब्सिडी सोलर पंप लगवाने में इच्छुक है, उनके लिए CM सोलर पंप गवर्नमेंट इन वेबसाइट पर जाकर आप वहां से आवेदन कर सकते हैं। जैसे ही आप आवेदन करने के बाद विभाग किसानों खेतों में निरीक्षण करेगा। जब स्वीकृति मिल जाएगी तो तब सोलर पंप आपको स्थापित किया जाएगा। इसके लिए अनुदान की राशि सीधे बैंक खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र यानी DBT के माध्यम से आपको भेज दी जाएगी। अब बात करते हैं कि सभी किसान भाई यदि इसी तरह का लाभ चाहते हैं, तो मेरे किसान भाइयों से कहना है कि आप इसी तरह की योजना की जानकारी पाने के लिए हमारे रोजगार इन चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपको इसी तरह की जानकारी प्रदान कर सकें। जय हिंद, जय भारत।